नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बगावत और पलायन का दौर जारी है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया। आज वे कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। शनिवार को जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। शेट्टार पिछले 6 चुनाव हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से जीते थे। वो लिंगायत समुदाय से आते हैं और इनका अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। ये कर्नाटक के बड़े नेताओं में शामिल रहे। जगदीश शेट्टार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वे बीजेपी से राज्य के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से मनाने की कोशिशों में जगदीश शेट्टार को केंद्र की राजनीति में लाने की पेशकश भी की गई थी। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें केंद्र सरकार में पद देने की पेशकश भी की थी, लेकिन सब नाकाम रहा। माना जा रहा है कि शेट्टार के जाने से पार्टी को राज्य में होने वाले चुनाव में नुकसान होगा। लिंगायत भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने 10 मई को होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने या टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में कित्तूर कर्नाटक में भगवा पार्टी की संभावनाओं को बड़ा झटका लगने की संभावना है। यह सब पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ शुरू हुआ, जो लिंगायत समुदाय के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद एमएलसी लक्ष्मण सावदी ने अथानी से टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा छोड़ दी। सूची में रामदुर्ग के विधायक महादेवप्पा यदवाड़, बादामी निर्वाचन क्षेत्र के प्रसिद्ध नेता एमके पट्टन शेट्टी और महंतेश ममदापुर और पूर्व मंत्री अप्पू पट्टन शेट्टी भी शामिल हैं। भाजपा छोड़ने वालों में कोप्पल की सांसद संगन्ना कराड़ी भी शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब एजेंसियों का प्रयोग करेगी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के नेताओं पर छापा मारने के लिए एजेंसी के अफसरों को भेज दिया है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से बौखला गई है, इसलिए अब एजेंसियों का प्रयोग करेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी बनाया। सुरजेवाला दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता और मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार अब डर गई है और एजेंसियों को कर्नाटक भेजना शुरू कर दिया है। वहीं चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज आर अखंड श्रीमूर्ति ने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है, चुनाव में पार्टी विचार और विचारधारा बदलने का यह सिलसिला और तेज होता रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या ठीक उसी तरह की हो गई है जिस तरह की कांग्रेस की है। कांग्रेस में भी धीरे धीरे बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस को छोड़ते चले गए, क्योंकि भरोसा टूट रहा था। कांग्रेस की जो विचारधारा थी उससे कांग्रेस अलग हो गई है। राहुल गांधी मुलाकात नहीं करते, इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे। लेकिन वही चीज जो है अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शुरू हो गई है। तो ये क्या माहौल बदलता जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। गोविंद राठी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं, और मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का। गोविंद राठी जी, जो स्थिति कांग्रेस की थी, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, 6-6 साल, 2-2 दशकों से जुड़े हुए नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे, अब वही हालत कर्नाटक में भाजपा की हो रही है। कैसे उभरेंगे? कर्नाटक का सफर आसान नहीं है आपके लिए। गोविंद राठी जी, आवाज पहुंच रही है? नहीं, कट हो रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? चलिए मुन्ना खान के पास पहुंचते हैं, फिर उसके बाद शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस अक्सर चूकती है, बड़े काम तो होते हैं उसके साथ, लेकिन अक्सर चूकती भी आई है, भुना नहीं पाती उनको। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहां पर तमाम चीजें आपके फेवर में जाती हैं। लेकिन आपके लिए भी कर्नाटक की राह आसान नहीं है, क्योंकि आपके भी कई नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। आपके बातों में 100% कटु सत्य है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ आपके बातों से। लेकिन सवाल ये है कि 200-250 विधायक जो कैंडिडेट जो अभी सेलेक्टेड मेंबर बने, जिन्हें चुना गया है कि आप विधानसभा लड़ोगे, उसमें 1-2 की नाराजगी है, मैं मानता हूँ, और इन नाराजगी को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा।
कि आला शीर्ष नेतृत्व के पास ये खबर जा चुकी है, वो उनको निपटा लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी सी अंदरूनी कलह हर एक पार्टी में होती है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, थोड़ी 19-20 होती रहती है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये बहुत खुशखबरी है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और वहाँ की कर्नाटक की जनता के लिए, कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। जिस तरीके से 5 साल तक बीजेपी लगातार वहाँ भ्रष्टाचार में घिरी रही, जिस तरीके से वहाँ एमएलए के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं और 40% कमीशन खोरी चलती है वहाँ पे, तो इससे वहाँ जनता उठ चुकी है। जनता अब चाहती है कि जो शासन कांग्रेस कर सकती है, जो विकास कांग्रेस कर सकती है, वो बीजेपी के अंदर नहीं है, और ये जनता वहाँ बखूबी देख रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे 40% कमीशन खोरी के नाम से सरकार बदनाम है, और इसका जो अंतर है वो दिख रहा है। चाहे लिंगायत समुदाय का विरोध हो, चाहे युवा का विरोध हो, किसान का विरोध हो। नहीं, लेकिन यहाँ बात दूसरी है ना मुन्ना खान जी, यहाँ बात दूसरी है। यहाँ बात कांग्रेस की मजबूती की तो है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस, यहाँ बात बीजेपी की कमजोरी की है। बीजेपी के नेता स्वार्थवश कि उन्हें गद्दी नहीं मिल रही, उनको सीट नहीं मिली, इसलिए आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस की ताकत क्या है? नहीं, जो बीजेपी के नेता है वो तो जेडीएस में भी जा सकते थे, लेकिन वो भविष्य, कर्नाटक की भविष्य कांग्रेस में देख रहे, इसलिए बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिए भी और कर्नाटक के जनता के लिए भी, क्योंकि वहाँ बाकी अन्य दल भी है, क्षेत्रीय दल जेडीएस भी है जिनका दबदबा काफी है, तो उसमें नहीं जाते, क्योंकि भविष्य कर्नाटक की जनता का को और वहाँ बाकी दल को, जो वहाँ कैंडिडेट है, मेंबर को, चुने हुए एमएलए को, उसको भविष्य सिर्फ कांग्रेस में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ 100 से 100% आ रही है। वहाँ पे जो सर्वे है, सर्वे भी बता रही है, वहाँ जो जनता है वो भी बता रही है। इस तरीके से 5 साल तक लगातार जनता को उत्पीड़न किया गया, युवाओं को परेशान किया गया, महिलाओं को परेशान किया गया, और आए दिन हिंदू मुस्लिम समाज के नारे लगाए गए, कभी जाति समाज के नारे लगाए गए, कभी कुछ नारे लगाए गए। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। अब ये बीजेपी जनता देख रही, लेकिन अभी फिलहाल जो उठापटक हो रही है सियासी, उससे कितना फायदा आप ले पाएंगे ये तो खैर आने वाला कल ही बताएगा। गोविंद राठी जी, आपके साथ तो बड़ी दिक्कत आ रही है। जिस पर आप फूले नहीं समाते थे, कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे कि देखिए साहब बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। 5 दशकों से जो नेता आपके साथ जुड़ा हुआ था वो छोड़कर चला गया आपको, और बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर चले गए। जमीन दरकने लगी कर्नाटक में आपकी। आप कैसे, आपके लिए तो बहुत विकट स्थिति है। मैं समझता हूँ कि जो नेता जा रहे हैं वो खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन तो स्पीकर मुझे लग रहा है आपका ऑन है। अगर स्पीकर बंद कर देंगे तो आवाज मुझे बैक नहीं मिलेगी। आ रही है अभी? जी बिल्कुल। हाँ, तो जगदीश चटर्जी है, ईश्वरा जी है, जो डिप्टी सीएम भी है, वो भी सोच रहे हैं। और मैं नहीं समझता इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कई नेता आए, कई गए, और वो अपनी गलती को मानकर वापस भाजपा में आए। बहुत जगह हुआ है वो, तो मैं नहीं समझता कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत दुख होता है, कोई रहने के बाद जाते हैं तो समझ लेंगे। लेकिन अब ये पैगाम तो जनता को नहीं दिया जा सकेगा ना राठी साहब, कि जनता जनार्दन हमारे साथ है। हिमाचल की जमीन दरक गई आपसे, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में घुस के चुनौती दे दी, एमसीडी छीन ली दिल्ली में आपसे, और कर्नाटक में भी अब जमीन दरक रही है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह पाएंगे कि जनाधारा आपके साथ है। और जो पिछले अभी हाल में जो 3 चुनाव हुए हैं नागालैंड की तरफ के, वहां भी देखिए बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त आपको हासिल नहीं हुई है। तो भाजपा तो हासिल की है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कभी भूटान चढ़ाव तो आते रहते हैं, और ये पार्टी है, और मैं समझता हूँ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही करेगी, क्योंकि 5 साल रहने के बाद अपोजिशन को दिखता है मुद्दा टीपा टिप्पणी करने का, और उस टीपा टिप्पणी से कुछ होने वाला नहीं है। हमें जनता ही डिसाइड करेगी, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीएम रहेगा और वही सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस तो दावा ठोक रही है। कांग्रेस तो कह रही 40% का जो आप कमीशन लेते हो वही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। भ्रष्टाचार तो चरम है आपके ही राज्य में।
ये क्या प्रूव किया गया क्या 40% का कमीशन लिया गया है उसको? नहीं तो ये ये बोले तो होता सबूत तो ये सबूत तो दूसरे दल भी कहते हैं कि कौन सा सबूत आपने दे दिया अभी तक कि आपने जो सीबीआई जांच करवाई, ईडी भेज दी, क्या सबूत मिल गए आपको? कम से कम बताइए तो। अभी सुनिए, सीबीआई ईडी जो जांच कर रही है एकदम इमीडिएट उसका आता नहीं है परिणाम, धीरे धीरे आता है, वो आएगा आगे। ऐसा नहीं कि नहीं है कि सीबीआई जो हाथ डालती है तो ऐसे ही नहीं डालती कि बगैर उसके लगते थे। भाजपा पूछती है, पूछने के बाद जो मुद्दा उठाएंगे उठाएंगे। मुन्ना खान ऐसा जी, नहीं कि मुन्ना खान जी, गोविंद राठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति सही है, कुछ नेता अगर चले जाते हैं कांग्रेस में तो उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी पे नहीं पड़ना है। जी जी मैं मुन्ना खान जी से सवाल कर रहा हूँ, आपकी बात को ही रख रहा हूँ। जी जी, एक शायर है, माना के तू कयामत है पर कयामत तक तो नहीं। तो हाँ। ये अहंकार है इनके, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी देख रहे वहाँ, और जो यथा स्थिति है वो बता रही है कि बीजेपी कहीं से कहीं दूर दूर तक नहीं है। अगर 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 बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में अगर भविष्य नहीं दिखता तो वो किसी और दल में जाते, कांग्रेस में क्यों आ रहे? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है आज तक कर्नाटक का इतिहास गवाह है, जो विकास के वादे किए उन्होंने पूरा किया। इनके मैनिफेस्टो में 7 ऐसे विकास के वादे थे जिनमें इन्होंने अब तक 2 या 3 भी पूरे नहीं किए। इनके पास वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सारे मंत्रियों और नेताओं पे आरोप लगे, और ये इनके भ्रष्टाचार जग जाहिर है, लेकिन उस पर सीबीआई किसी की कार्रवाई नहीं होती। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं आरोप लगा देने से क्या होता है? आरोप लगा देने से कोई दोषी थोड़ी ना हो जाता है। आप आरोप 50 लगाते रहिए। संबोधन के दौरान हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद कहा हाँ। कि इस बार सरकार आएगी, आप समझ लेना कि ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। आप एक बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बदल दो। लोगों ने कहा नेताजी सरकार आपकी है, फिर उन्होंने संभला, उन्होंने खुलेआम बोला कि अभी येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार नहीं चलेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है इसे। इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर सच बात जो है हमारे गृह मंत्री के मुख से निकल ही जाती है कि किस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त येदियुरप्पा थे, बेलारी ब्रदर्स थे, रेड्डी ब्रदर्स थे, वो जगन साकिया था, ये सारे है तथ्य और सारे प्रूफ है, उनके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। तो जो लोकल है वहाँ, जो कर्नाटक की जनता है वो बखूबी समझ रही है कि वहाँ पे जो विकास हुए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ, वहाँ की जनता का विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है। युवाओं की बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसान की आमदनी बिल्कुल दिन ब दिन घटती जा रही है। जो महिलाओं पे सुरक्षा पे सवाल थे आज वो भी खड़े हो रहे। जो वहाँ पे कई लेखक पे हमले हुए वो आपको भी, आप इसमें महान एंकर हो, आपको भी पता है। ये सारी चीजें हैं जो जिस तरीके से जनता का रुख अब बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। अब बीजेपी से मुख मोड़ रही है जनता। और ये आपको बता दूं, जो 6 राज्य में चुनाव है 2023 में, 6 के 6 राज्यों में कहीं भी बीजेपी नहीं दिखेगी। ये बीजेपी अब ये तो खैर भविष्य, पहले तो सबसे पहले तो कर्नाटक के दरवाजे पर चुनाव खड़े हैं, वहां पर क्या किसकी स्थिति होगी ये देखना होगा। कर्नाटक की जनता किसको एंट्री देगी। कर्नाटक का चुनाव बड़ा रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो 5 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, जो डिप्टी सीएम के पद पर भी तैनात रह चुके और कई पद उनके पास थे, उसके बाद भी वो छोड़कर चले गए। टिकट नहीं मिला, नाराजगी जाहिर की, और एक के बाद एक कई नेताओं के नाम ऐसे हैं जो सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर्नाटक में कमजोर हो रही है और कांग्रेस की मजबूती का आधार क्या, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन नेताओं के जाने से कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद राठी जी, मुन्ना खान ने यह कहा कि जब गृहमंत्री के जुबान से खुद सच निकल रहा है कि भाई सरकार बदलिए, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, तो पर जनता सारी चीजों को समझ चुकी है। मैं मुन्ना खान जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने डाली है, क्योंकि आप राजीव गांधी जी का, अभी मैं उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, उनके खुद मुख से निकल गया था कि जो हम 1 रुपए का काम करवाते हैं तो 10 पैसे का ही काम होता है और 90 पैसे जेब में जाते हैं। ये खुद उन्होंने कहा था। और उसके बाद भी वही हो रहा है कि, और भ्रष्टाचार कांग्रेस के पीरियड में जितना अति था, मैं नहीं समझता कि अभी इतना भ्रष्टाचार है। देखो ये 5 उंगलियां हैं, बरोबर तो नहीं रहती है।
जी। छोटी बड़ी आ रहे मुन्ना जी, आ रहे। तो थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, नहीं बोल के नहीं है। भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करते हैं। पर राजीव गांधी जी कुछ प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा था विपक्षी कि दलों का ये कहना है भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं करते हैं आप लोग। में जाते हैं राठी साहब, वो कह हाँ रहे जी। ज्यादातर विपक्षी दलों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार को आप लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। आप लोग जो विपक्ष के नेता हैं, जो कमजोर कड़ी हैं, उन पर ईडी और सीबीआई की जांच बैठाते दे देते हैं, उससे आपको लगता है कि सारी चीजें हो रही हैं और नतीजा कोई निकलता नहीं है। नतीजा बरोबर निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, नतीजा निकलेगा। जेल में तो छुट्टी नहीं डाल देते हैं, ईडी की इंक्वायरी 10-10 घंटे छुप नहीं लेते हैं। हाँ। तो कुछ न कुछ है, इसलिए ही करते हैं कि सीबीआई या तो अभी तक कितने ऐसे मामले हैं जिसमें नतीजा निकल आया? वो लंबा वक्त बीत चुका, सुशांत केस लंबा चला, उसमें जांच बैठी, बड़ी लंबी जांच हुई, उसके बाद क्या निकला? और अभी जो मनीष सिसोदिया को लेकर निकला, अरविंद केजरीवाल तो सीधे सीधे कहते हैं निकला क्या, ये तो बता दीजिए कम से कम। आरोप जो है, गांव पहुंच गए, उनका लॉकर खंगाल लिया, लेकिन मिला क्या? कम से कम बताएं तो मिला क्या है? देखो, चालू तो है, 10 घंटे पूछताछ चली। जब बच्चे बाहर आए बात तो बोलेंगे कि मैं मेरे से कोऑपरेट किए उन्होंने और अच्छी बात की है। 10 घंटे और फिर बुलाएंगे, सीबीआई बुलाएंगे। ठीक है, मुन्ना खान जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुन्ना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैंने पूछना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई, तो मैं ये कहता हूँ शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? व्यापम घोटाले में श्री शिवराज सिंह चौहान पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? येदुरप्पा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपके 13 नाम भाजपा नेताओं के हैं जैन डायरी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सारे तथ्य मौजूद हैं। जिस तरीके से उनके वीडियो वायरल हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान वो घूस लेते पकड़े गए, चाहे चिट फंड का मामला हो, ये सारे सबूत है। लेकिन बीजेपी आंख मूंद करके बैठी। हाँ, विपक्षी नेताओं पे अगर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ तथ्य नहीं मिलते, फिर भी ईडी सीबीआई को बोलते हैं नहीं। लेकिन आपने जो एक आरोप लगाया था कि गृह मंत्री की जुबान से भ्रष्टाचार की बात निकल गई कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, तो यही बात उन्होंने भी कही कि राजीव गांधी के मुंह से भी कुछ इसी तरह की बात निकली थी। ये बातें फिर तो ये आरोप प्रत्यारोप आरोप की बात है। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस दुनिया में है नहीं जो प्रेजेंट उस पर बात कर ले। नहीं, ये बात देखिए मुन्ना खान जी, जो बात इधर से जुबान से निकली वो आपके लिए सही है, जो राजीव गांधी की जुबान से निकली वो आप उसको नकार रहे हैं, तो बात तो दोनों तरफ से एक ही हुई ना। नकार नहीं रहा, एक सच्चाई कबूलने की जो क्षमता है, वो जो ताकत है। राजीव गांधी ने यही कहा था कि केंद्र से मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 10 पैसे पहुंचते, यही कह रहे होंगे हमारे। ठीक है, तो जनता ने आपको क्यों नकारा? इस वजह से थोड़ी ना नकारा कि मतलब यही इसीलिए कि घोटाले बहुत हुए, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, लगाम लग नहीं रही, जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है, और इसलिए धीरे धीरे करके आपका पत्ता साफ होता चला गया। आप जब वापस अपनी उसी विचारधारा में आए हैं, तभी तो जनता आपको चुन रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि पश्चाताप तो कर रहे हैं, जो गलती थी हमारी हम उसको सुधारने में लगे। लेकिन जो प्रेजेंट में जो सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार है, क्या उनको भी ये गलती करना शोभनीय है? क्या आप जो वादा करके आए उन वादों पे आज खड़े नहीं उतरे? आज आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हो, आज शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हो, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हो। क्या ये विचारधारा बच गई देश में? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महिलाओं पे अत्याचार हो रही है मुद्दा नहीं है? क्या आम लोगों के जनमान? तो ये बात जनता को समझ में भी तो आनी चाहिए, उससे कर्नाटक के जो अपने लोकल मुद्दे हैं वो तो पीछे छूट जाएंगे। खैर राठी साहब, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा जिक्र होता है और एक समानता भारतीय जनता आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं नजर आती है। आलोचना कतई बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं और धीरे धीरे करके युवाओं के नाम पर जो कद्दावर और बड़े नेता हैं पार्टी के, उनको किनारे लगाते जा रहे हैं। इसको थोड़ा समझना चाहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी, गडकरी जी, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद सब धीरे धीरे किनारे होते चले गए। यानी कोई ऐसा नेता है जो ये भरोसा कर पाए, इसीलिए इन नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है और वो उनको समझ में आ रहा है कि भाई हमको किनारे कर दिया गया, टिकट दी नहीं जा रही, इसलिए कांग्रेस में शामिल हो गए। वो ऐसा है, इसमें किनारे की बात नहीं होती है, क्योंकि जो यंग है उनको भी चांस मिलना चाहिए। और बहुत सी जगह तो कर्नाटका में एक साहब ने बोला कि भाई यंगस्टर्स को चांस दीजिए, और मैं टिकट नहीं दिए तो वे 4 बार एमपी रह चुके वो। तो ऐसी बात नहीं है कि किनारा करते हैं। आडवाणी जी भी कभी किनारा नहीं किया गया उनको भी,
और नितिन गडकरी जी को किनारा किया गया। लेकिन नितिन गडकरी जी को भी उतना ही भारतीय जनता पार्टी में है जितना एक यंगस्टर को भी है और सबको है। तो अनुभव को तरजीह भी तो देनी चाहिए। आप देखिए कांग्रेस राजस्थान में दे रही कि नहीं दे रही है? अशोक गहलोत जो है वहां पर सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है, लेकिन सचिन पायलट को वो नसीहत दे रहे हैं कि भाई खिलाफ काम मत करिए, पार्टी के खिलाफ जा रहा है, जब पार्टी को डिसीजन लेना होगा ले लेंगे। तो एक उनके यहाँ अंदर इंटरनल जो लोकतंत्र है वो आपके यहाँ है नहीं, वो कह रहे हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी की का जो मर्डर हुआ था उसके बाद 400 से ऊपर आए थे, उसके बाद उनका ग्राफ गिरते ही जा रहा है। आप देखिए उसके बाद ग्राफ धीरे 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 गिरता जा रहा है और उसके बाद कभी ग्राफ बढ़ा क्या इनका? कुछ नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी 2 MP थे, उसके बाद आज 300 के ऊपर है और अभी और 350 400 की अनुमान है 2024 में। और जिस प्रकार से हमारे खान साहब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो ये तो 10 तारीख को मालूम हो जाएगा कर्नाटक में कि किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। यानी कर्नाटक में कोई ऐसा चेहरा है जिस पर आप दांव खेल सकें, जो आपको लगे कि चलिए हम इस चेहरे को आगे कर दें, या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ही जाएंगे वहां पर? हाँ? कर्नाटक में कोई ऐसा चेहरा है जिसको लेकर आप दांव खेल सके वहां कि ये देखिए साहब हमने ये चेहरा दिया है, कर्नाटक को इस पर भरोसा करना चाहिए, कर्नाटक की जनता को भरोसा हो जाए, या फिर प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ ही आगे जाएंगे? देखिए कर्नाटक में भी येदियुरप्पा जी है और भी लोग हैं, सब है, ऐसा नहीं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी तो है ही। तो अगर अब तक जो सरकार चली है कर्नाटका में, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। ठीक है, और 10 तारीख को पता चल जाएगा आपको। ठीक है मुन्ना खान जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। कांग्रेस की जीत का आधार बीजेपी की कमजोरी होगी या कांग्रेस का कुछ ऐसा करने जा रही कर्नाटक में जिससे जनता को भरोसा हो? नहीं, कर्नाटक में खुद बीजेपी हार रही है। जो बीजेपी के कथनी और करनी में जो फर्क दिखा जनता को, ये इसके वजह से हार रही है। बीजेपी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी खुद हार रही है। इसलिए हार रही है क्योंकि उसके कथनी और करनी में एक बहुत, ये भी आपने सत्य स्वीकार किया कि उसमें कांग्रेस के कोई लेना देना नहीं होगा, बीजेपी अपने कर्मों से हार रही है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़े बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, ये कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जनता तक भेजता है कि कुछ गड़बड़ है वहां पर, कि आखिर क्या ऐसी विचारधारा, लेकिन क्या स्वार्थ के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और कई बड़े नेताओं ने ऐसे काम किए हैं। फिलहाल 10 तारीख का इंतजार सबको है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।